तो चलिए बच्चों, वन शॉट रिवीजन में आज बात होगी हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर तक सारे चीज़ें अपन ने कर ली और अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। क्या कहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? ठीक है, देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक पार्टनर अगर फर्म आपको ज्वाइन करना चाहता है तो हम कहते हैं कि फर्म एडमिट कर रहा है फर्म में, दैट इज द एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेकिन ऑलरेडी तीन पार्टनर काम कर रहे हैं और अगर एक पार्टनर ये चाहता है कि मैं फर्म से रिटायर हो जाऊं, फर्म को छोड़कर जाऊं, तो वो रिटायरमेंट कहलाता है। और एक होता है डेथ ऑफ द पार्टनर, जो दुनिया ही छोड़कर चला जाता है तो वो डेथ कहलाता है। जो ऑफिस छोड़कर जाता है वो रिटायरमेंट कहलाता है। ठीक है, अब रिटायरमेंट प्लान की जा सकती है लेकिन डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता। अगर रिटायरमेंट हो रहा है, कोशिश ये करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर करें रिटायरमेंट को। ठीक है, क्या कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट कैसे हो? एट द एंड ऑफ ईयर हो। ठीक है, तो देखो, अब अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपने एडमिशन में पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसमें भी पढ़ना है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, इसमें भी पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन कैसे होता है, सारी चीजें एज इट इज पढ़नी है। अब आती है बात कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो केस नंबर 1, when a partner retire and the new profit sharing ratio of the remaining partner is not given। क्या बोल रहे हैं? जब पार्टनर रिटायर हो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स का गिवन नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर कैसे निकालते हैं न्यू रेशो? बहुत इजी है। मधु, नेहा एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। मधु रिटायर, नेहा रिटायर, टीना रिटायर। अगर बोलते हैं मधु रिटायर हुआ है, देखो तीन पार्टनर है एम एंड टी। अगर एम रिटायर हुई तो नया रेशो 3:2 बच गया। इजीली है इसमें, तो उसमें कोई कैलकुलेशन कोई एज सच कोई खास नहीं करनी। अगर एन रिटायर हुआ है तो 5:2 बच गया न्यू रेशो। और मान लो टी रिटायर हुआ है तो एम और एन बच गया 5:3, है ना। अब अपन को क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशो। वो तो था न्यू रेशो, अपन ने न्यू रेशो निकाला, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो आपको माइनस करना है। न्यू रेशो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो न्यू रेशो है 3:2, ओल्ड रेशो कितना था? 5:3:2। तो न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो कितना है? 3/10। अब आप बोलोगे 10 कैसे आया? डिनोमिनेटर सबका टोटल आता है 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 3/5 माइनस 3/10, ऐसे यहाँ पर 2/5 माइनस 2/10, तो ऐसे निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो। आई थिंक इसमें कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। आप सीधा आ जाओ केस नंबर 2 के ऊपर। अब हम केस नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्या लिखा है? व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज और एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशो। अगर बोल रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर करता है, परचेज करता है, एक्वायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा एक पर्टिकुलर रेशो में। अब जैसे कैसे है क्वेश्चन, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। अलका और हरप्रीत, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। तीन पार्टनर थे, ए, एच एंड एस, 3:1 में। अलका रिटायर हो रही है, ए, और ये अपना हिस्सा लिखा है एंड हर शेयर इज टेकन बाय हरप्रीत एंड श्रेया। ये जो इसका हिस्सा है ना 3/6, ये अपना 3/6 हिस्सा किस किस को बेच के जा रही है? एच को और एस को। ठीक है, कौन से रेशो में? 3:2 में। तो मैंने क्या काम किया? 3/6 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो प्रोसीजर बहुत ध्यान से समझ लो, यहीं पे कंफ्यूज होते हो आप लोग। और मैं तो आपको बता रहा हूँ डायग्राम बना के ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, से स्पेसिफाई रहता है। तो 3/6 इंटू 2/5, 3×3 = 9, 6×5 = 30। तो 3×3 = 9, 6×5 = 30 हो गया। तो अब ये 9/30 जो है वो एच में जाके जोड़ देंगे। ऐसे ही 3/6 इंटू 2/5, 3×2 = 6, 6×5 = 30, ये एस में जाके जोड़ दोगे।
तो देखो अगर मैं जोड़ दूं इसको तो h का हिस्सा कितना था, 2/6 था, उसमें मैंने प्लस कर दिया 9/30, तो 10 + 9 डिवाइडेड बाय 30, 19/30 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब आप s के हिस्से में जाके जोड़ो, 1/6 + 6/30 कितना हो गया, 30, 5 + 6, ये तो सबको एलसीएम जोड़ना आता है ना, 11/30 आ जाएगा। तो 19:11 हमारा रेशो आ गया, न्यू रेशो बचे हुए पार्टनर्स का। अब न्यू रेशो आ गया, अब आपको कोई बोले अब आप निकालो इन बचे हुए पार्टनर्स का, या अब आप गेनिंग रेशो निकालो, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, तो 19 और 11 30 होते हैं, तो 19/30 - 2/6, क्योंकि ओल्ड रेशो तो 2/6 था ही, सबको पता है। 2 6 किसका करेंगे, तीनों का टोटल। ऐसे 11/30 - 1/6, 11/30 - 1/6, ये आ गया गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो गुडविल की एंट्री होती है ना वो गेनिंग रेशो में ही होती है। अब कई बार देखो क्या होता है, क्वेश्चन में टिपिकलनेस बढ़ती चली जाती है और कुछ भी नहीं है, चीजें सारी वही हैं। ठीक है, चलो देखें कैसे। अब देखो, अब देखो क्या आती है, देखो बात यहां पर। नेक्स्ट अगर अपन देखें, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो कि पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:4:1। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2022 आर रिटायर। कौन रिटायर हो रहा है, आर। ठीक है, आर सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ पी। अब देखो पी क्यू आर थे 3:4:1 में, अब आर कितना सरेंडर कर रहा है, अपने हिस्से का 1/3। अब आर का हिस्सा कितना है, 1/8। कैसे पता लगा, 3 + 4 7, 7 + 1 8, तो 1/8, और अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर कर रहा है, किसके नाम, पी के नाम। तो 1/8 × 1/3 करूंगा तो 1/24 आएगा, तो ये 1/24 किसके नाम कर दिया, पी के नाम। ठीक है, तो फिर से सुन लो, आर का हिस्सा कितना था, 1/8। कैसे पता लगा, 3 + 4 7, 7 + 1 8, तो 1/8 का 1/3 किया अपन ने, क्योंकि अपने हिस्से का यानी आर का हिस्सा 1/8 है, वो अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर कर रहा है, तो 1/24 हो गया। तो 1/24 अपन ने किसके नाम ट्रांसफर कर दिया, पी के नाम। अब पी का हिस्सा है 3/8, है ना, तो 3/8 में जाके अपन को 1/24 जोड़ना चाहिए ना। देखो अपन ने 3/8 में 1/24 जोड़ा है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था कि जो ये लिखा है ना, एंड रिमेनिंग शेयर इन द फेवर ऑफ क्यू। अब देखना ये कि रिमेनिंग कितना बचा, आर ने अपने हिस्से का 1/3 तो पी के नाम कर दिया। अब बाकी कितना बचा, मान लो अगर आर का हिस्सा 1 है, तो 1 में से 1/3 माइनस किया तो 2/3 आता है, तो रिमेनिंग हिस्सा कितना है, 2/3। तो 2/3 का कितना पार्ट, 1/8 का 2/3 निकाल लो, 2/24 आ रहा है, तो 2/24 ये क्यू के नाम ट्रांसफर करेगा। तो बताओ 4/8 प्लस 2/24, है ना, ये चीज होती है। तो ऐसे ही अब आपका इसको जब अपन ने जोड़ दिया तो 10/24 और 14/24 आ रहा है, तो 10 और 14 को अपन फैक्टराइज कर देंगे तो 5:7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है। हर एग्जाम्पल में कोई ना कोई नई और अच्छी बात है, आपको पता ही है। अनमोल, राजीव एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2। राजीव रिटायर, ए आर सी, अनमोल, राजीव, चेतन, और आर रिटायर हो रहा है, एंड सरेंडर 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा, फ्रॉम लिखा है। तो अब आप देखो 3/9 जो आर का हिस्सा था ना, 3/9 आर के हिस्से में से अपन ने कितना 1/9 दे दिया, है ना, कितना दे दिया 1/9, 3/9 में से 1/9, तो कितना रिमेनिंग बच रहा है 2/9। तो अब आपको क्या काम करना है, देखो 1/9 मैंने किस में जाके जोड़ा, 4/9 में 1/9 जोड़ दिया। देखो यहां पर 4/9 था ना, उसमें मैंने 1/9 जोड़ दिया।
तो 5/9 आ गया। और 2/9 ही देखो किसका था, सी का, और सी के हिस्से में रिमेनिंग 2/9 भी जोड़ दिया अपन ने आर का, तो 2/9 में 2/9 जोड़ दिया। देख रहे हो, 2/9 में 2/9 जोड़ दिया। तो इस तरीके की जो फिगर्स होती है कंफ्यूज करती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। होगा कुछ भी नहीं, बस अननेसरी आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर खो जाते हो, अरे सर कंफ्यूज हो गए थे सर, समझ में नहीं आया मेरे को। अब ऐसे करोगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पेपर को पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। When the entire share of retiring partner is taken up by only one partner, सारा हिस्सा कौन लेके जा रहा है, केवल और केवल एक पार्टनर लेके जा रहा है। जैसे XYZ पार्टनर है, 212 में Z रिटायर हो रहा है, XYZ 212 Z रिटायर हो रहा है, Z है ना। तो Z का हिस्सा, Z जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा कौन लेके जा रहा है, एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय Y। तो इसका हिस्सा कितना था, 2/5 था ना। तो 2/5 पूरे का पूरा इस 1/5 में जोड़ देना। यही काम किया, देखो 1/5 में मैंने 2/5 पूरा पूरा जोड़ दिया। एक्स का तो था ही 2/5, देख लो। अब जोड़ने के बाद 2:3 आ गया। तो अगर आप सोचो कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे ऐसे 5:3:2, ABC का है, B रिटायर हुआ, बताओ न्यू रेशो कितना बना, तो ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है। ऐसे लड्डू क्वेश्चन आने नहीं है, उम्मीद में मत रहना। ठीक है, ऐसे चिल्टू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमसे। तो आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर है। अब देखो, अब बढ़े अगर अपन आगे, देखा व्हेन न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन। क्वेश्चन को देखना जरा कैसा है। रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2, है ना। अब इसके बाद देखो आता है रंजना रिटायर, ये आर रिटायर हो रही है ना। साधना एंड कामना डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3, ऑलरेडी गिवन है। अब ऑलरेडी न्यू रेशो गिवन है तो ऑब्वियसली बात है आपको न्यू रेशो निकालने को तो बोलेगा नहीं। अब आपको क्या बोलेगा कि डायरेक्टली क्या निकालो, गेनिंग रेशो। ठीक है, बढ़ते हैं पर आगे। लिखा है इसमें, अब देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अपन ने गेनिंग रेशो निकाल लिया। अब मेन बात आ रही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इफ एनी। तो देखो ये बात मैं अपन ने एडमिशन में भी पढ़ी थी, है ना, और ये बात अपन ने चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी पढ़ी कि अगर ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, ओपन है, तो उसे अपन को सबसे पहले बंद करना है गुडविल को। ठीक है, तो गुडविल को बंद करने की एंट्री वही है जो आप एडमिशन में पढ़कर आए हो कि सारे पार्टनर को, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर है उसको डेबिट कर दो। जैसे ABC ओल्ड पार्टनर है, C जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर में सारे आ जाएंगे। अब A भी आ जाएगा, B भी और C भी, टू गुडविल कर देंगे। सेम एंट्री है गुडविल को बंद करने की। चलिए, गिव क्रेडिट टू द रिटायरिंग पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है रिटायरमेंट में। गुडविल की एंट्री क्या होती है, यही होती है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल अगर फिक्स है तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख देना। फिर मैंने बताया था, देखो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखो गुडविल के जो इंडिविजुअल गुडविल के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। श्रुति, तानवी एंड दिव्या आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 36,000 ऑन दिव्याज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। श्रुति एंड तानवी एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2 ऑन दिव्याज रिटायरमेंट। साहब बोल रहा है, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिव्याज शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 60,000। ऑलरेडी गुडविल जो अपीयर है बुक्स में वो 60,000 की है, तो जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर है बुक्स के अंदर 60,000 की, उसको अपन बंद करेंगे। तो गुडविल को बंद करने की एंट्री अभी मैंने ऊपर बताई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। श्रुति, तानवी, दिव्या टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो।
कौन सी वाली? ये 60,000 जो ऑलरेडी ओपन थी वो है, ठीक है। अब ये जो नई गुडविल वैल्यू की है आपने 36,000, इस 36,000 में आपको उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। 36,000 इंटू 1/3, 12,000 आ गया। कितना आया? 12,000। अब आपको इसको 12,000 की एंट्री करनी पड़ेगी आपको। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, सेक्रीफाइसिंग कौन है? तो आपको ओल्ड रेशो पता है 1:1:1, न्यू रेशो पता है 3:2। तो ओल्ड रेशो माइनस सॉरी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर दो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये आ गया हमारे पास 4/15, ये आ गया 1/15। तो 4:1 हमारा जो आ गया गेनिंग रेशो आ गया, और इससे एंट्री अपन ने कर ली, हो गई, ठीक है। चलिए, Aman, Bimal and Deepak are partners sharing profit and losses in the ratio 2:3:5. Goodwill of the firm has been valued at rupees 37,500. ठीक है।